में साथ देने का शुक्रिया। मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं वो बिजली बिल्स के हैं। लोग अपनी कीमती अशिया बेच कर इस वक्त बिजली के बिल्स अदा कर रहे हैं और हर महीने खामखा का डिप्रेशन अवाम में रहना शुरू हो गया है कि पता नहीं इस महीने कितना बिल आता है। और इतनी शदीद गर्मी में लोग गुजारा करते हैं एक पंखे पे, कोशिश करते हैं कि बिजली इस्तेमाल ना करें क्योंकि जो उनकी स्पेंडिंग है उससे कई गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। सेठ साहब, हर कोई घबराता है। तो इसका एक इलाज ये कि हुकूमत किसी ना किसी हद तक कोशिश करे रिलीफ देने की, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा था। आपने भी कल के शो में बात की और एक ट्वीट करके अपील भी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और कल के शो में आपने कहा कि डाइवर्ट करनी चाहिए रकम कुछ मनसूबे से, क्योंकि डेस्परेशन जो आवाम की उसे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लगता है कि मरीम नवाज साहिबा फील कर रही हैं इस वक्त द हीट, और उन्होंने फौरी तौर पर ये शमसी तवानाई के 2 बड़े मनसूबे जो हैं वो तैयार किए। फिजिबिलिटी स्टडी उस पर काम हो रहा है। 50 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको तो मिलेगा मुफ्त सोलर, और जो 200 से 500 यूनिट तक हैं उसके लिए 25% पे करें तो 75% पंजाब गवर्नमेंट देगी। ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है इन हालात में? आयशा, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि जैसे ही मरियम बनी थी चीफ मिनिस्टर, तो पहले हफ्ते के अंदर ही उन्होंने ये फैसला किया था कि कोई रिलीफ देनी चाहिए। उनको पता था ये आगे क्या होने जा रहा है, बिकॉज जाहिर है घर में तो डिस्कशंस होती हैं ना, प्राइम मिनिस्टर आते हैं वहाँ बैठ के डिस्कशंस होती हैं। उन्हें पता था कि ये बिजली का मसला बहुत सीरियस बनेगा। तो उन्होंने पहले दिन से ये इनिशिएट कर दिया था कि तैयारी करें कि हमने पंजाब में देनी है लोगों को जब बिजली उनको हिट करेगी सबको। तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका था। अच्छा। सोलर पॉलिसी क्या हमारी होनी चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, कितनी सब्सिडी देंगे, किस तरीके से ये होगी, टेक्निकल इश्यूज़ क्या होंगे, कैसे होंगे। सो ये सारी बातें जो हैं इसके ऊपर ऑलरेडी तैयारी हो रही थी। अब उन्होंने देखा कि हालात और बिगड़ रहे हैं, तो और उन्होंने फिर एक मीटिंग की है जिसके अंदर सबको बुलाया है और कहा आपको कहा था कि तैयारी करके आए, अब आप बताएं कैसे ये होगा, हमने करना है ये। तो आई थिंक शी इज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मैं समझता हूँ शी इज़ वेरी सीरियस। काश के शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास हो जाए कि उनको भी कुछ चाहिए कुछ करना, नहीं तो सड़कों के ऊपर लोगों का आना जो है वो ऐन मुमकिन है कि जिस तरीके से जुल्म हो रहा है गरीबों के ऊपर, वो किसी वक्त भी बाहर निकल सकते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसके बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ जो मेरे इल्म में है। पहली बात तो ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे जी? ये सब्सिडी है ना एक किस्म की, अप टू 150 या 200 हमने सारी जो सोलर एनर्जी बनानी है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और उसके बाद लोगों को सोलर एनर्जी मिलेगी ताकि उनके ये बिल शिल्स खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पैसे कहाँ से आएंगे? 2 सोर्सेज पैसे। एक तो ये कि बाकी जहाँ आपने खर्चे करने हैं, सड़कों के ऊपर करने हैं, ब्रिजेस के ऊपर करने हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स हैं आपने जो लगाने हैं, उनके पैसे कम करने पड़ेंगे। यही तजवीज़ मैंने अपनी ट्वीट में भी दी है कि आप पीएसटीपी को कम करें, या प्रोविंशियल पीएसटीपी जो है उसको कम करना पड़ेगा। और फैसला उन्होंने कर लिया कि 1 साल के लिए अगर उसको कम कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अगर इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है फॉर वन रीज़न और अनदर, तो सबसे ज़्यादा डज लगेगी मुस्लिम लीग नून को, ठीक है ना, और पंजाब में उड़ जाएंगे ये, यही तो उनकी बेस है। तो मरियम का जो जॉब है टू सिक्योर पंजाब, कल को छुट्टी हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तो पंजाब के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा एंड सो ऑन। तो वो शी इज़ वेरी कंसर्न्ड, तो इसलिए वो ये सोलर की तरफ जा रही। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे पैसे तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन गोइंग है, उनको तो आप रोक नहीं सकते, वो पीछे से आ रहे हैं, उनको चलाना है। तो फिर ये क्या है, इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से बात की है और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो लोन्स देगा। अच्छा। वो गवर्नमेंट को भी लोन देगा और जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं उनको भी लोन देगा, उसकी भी पॉलिसी बन रही है। और इन्होंने टाई अप कर लिया विद बैंक ऑफ पंजाब, विच इज़ वेरी गुड। दैट्स गुड इनिशिएटिव बाय द बैंक ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट। सो एक तो ये, दूसरा ये कि इसमें टेक्निकल इश्यूज़ बड़े हैं, बहुत टेक्निकल इश्यूज़ प्रॉब्लम। देखिए गरीबों के घर के ऊपर छतें नहीं होती उस किस्म की, क्योंकि एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, फ्लैट छत बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ आप छत के ऊपर कैसे लगाएंगे? तो वहाँ पर ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा ये पूरा इलाका जो है यहाँ छतों के ऊपर नहीं हो सकता, यहाँ कोई कम्युनिटी कोई के ऊपर वहाँ सोलर का बनाना पड़ेगा और वहाँ से फिर बिजली देनी पड़ेगी टू द वेरियस फीडर्स। तो वो क्लस्टर्स
उसको भी बनाएंगे ये कि इधर इतने देनी है इस जगह से, किसी पार्क में लगा देंगे बहुत बड़ी, या कोई जगह कोई टावर बनाएंगे वहाँ करेंगे एंड सो ऑन। तो इससे बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये इंशाल्लाह करेंगे ये। फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल इट्स अ वेरी सीरियस इनिशिएटिव एंड मैं दाद देता हूँ कि ये सबसे पहला सीरियस इनिशिएटिव जो मैं देख रहा हूँ। ना सिंध में ऐसा इनिशिएटिव हुआ है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है, एंड आई मस्ट गिव फुल मार्क्स कि उन्होंने, मरियम ने ये एहसास किया है कि ये सियासी तौर पे भी और वैसे भी एज अ पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी गुड। आई होप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जाते जाते मैं ये कह दूँ कि अफसोस इस बात का है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इस किस्म की पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई कि वो भी इस किस्म की कोई पॉलिसी सोलर की बनाए। वो तो जिन लोगों के पास सोलर लगे हुए हैं उनको टैक्स करने का सोच रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपका कि कुछ बाबुओं का मशवरा था, एक बाबू का कि उधर टैक्स लगा दें। उधर तो कंफ्यूजन ही बहुत है, बहुत कंफ्यूजन। आईपीपीएस के साथ आप रीनेगोशिएट करने के बजाय आप इधर टैक्स लगाने का, वो भी मसले हैं जी, इतना आसान नहीं है रीनेगोशिएट करना, मगर कम से कम एफर्ट तो होना चाहिए, नजर तो आए ना कि आप कर रहे हैं, आपको तकलीफ है। और इन हालात में अगर आप उनको बेइज्जत करते हैं और थोड़ा बहुत प्रेशर डालते हैं आवाम का और मीडिया का, तो शायद वो पीछे हट जाए, रीनेगोशिएट कर लें। तो आई थिंक इट्स टाइम इस किस्म के इनिशिएटिव शुड बी टेकन। फेडरल गवर्नमेंट इज लैकिंग इन दिस। चलें, और लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ओवर बिलिंग है प्रोटेक्टेड सार्फिन पे, उस पे भी एफआईए लाहौर ने कम से कम कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ये भी एक और अच्छा कि तूलो अर्ज़ में जो झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं वो बिजली बिल्स के हैं। लोग अपनी कीमती अशिया बेच कर इस वक्त बिजली के बिल्स अदा कर रहे हैं और हर महीने खामखा का डिप्रेशन अवाम में रहना शुरू हो गया है कि पता नहीं इस महीने कितना बिल आता है। और इतनी शदीद गर्मी में लोग गुजारा करते हैं एक पंखे पे, कोशिश करते हैं कि बिजली इस्तेमाल ना करें क्योंकि जो उनकी स्पेंडिंग है उससे कई गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। सेठ साहब, हर कोई घबराता है। तो इसका एक इलाज ये कि हुकूमत किसी ना किसी हद तक कोशिश करे रिलीफ देने की, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा था। आपने भी कल के शो में बात की और एक ट्वीट करके अपील भी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और कल के शो में आपने कहा कि डाइवर्ट करनी चाहिए रकम कुछ मनसूबे से, क्योंकि डेस्परेशन जो आवाम की उसे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लगता है कि मरीम नवाज साहिबा फील कर रही हैं इस वक्त द हीट, और उन्होंने फौरी तौर पर ये शमसी तवानाई के 2 बड़े मंसूबे जो हैं वो तैयार किए। फिजिबिलिटी स्टडी उस पर काम हो रहा है। 50 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको तो मिलेगा मुफ्त सोलर, और जो 200 से 500 यूनिट तक हैं उसके लिए 25% पे करें तो 75% पंजाब गवर्नमेंट देगी। ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है इन हालात में? आयशा, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे ही मरियम बनी थी चीफ मिनिस्टर, तो पहले हफ्ते के अंदर ही उन्होंने ये फैसला किया था कि कोई रिलीफ देनी चाहिए। उनको पता था ये आगे क्या होने जा रहा है, बिकॉज जाहिर है घर में तो डिस्कशंस होती हैं ना, प्राइम मिनिस्टर आते हैं वहाँ बैठ के डिस्कशंस होती हैं। उन्हें पता था कि ये बिजली का मसला बहुत सीरियस बनेगा। तो उन्होंने पहले दिन से ये इनिशिएट कर दिया था कि तैयारी करें कि हमने पंजाब में देनी है लोगों को जब बिजली उनको हिट करेगी सबको। तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका था। अच्छा। सोलर पॉलिसी क्या हमारी होनी चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, कितनी सब्सिडी देंगे, किस तरीके से ये होगी, टेक्निकल इश्यूज़ क्या होंगे, कैसे होंगे। सो ये सारी बातें जो हैं इसके ऊपर ऑलरेडी तैयारी हो रही थी। अब उन्होंने देखा कि हालात और बिगड़ रहे हैं, तो और उन्होंने फिर एक मीटिंग की है जिसके अंदर सबको बुलाया है और कहा आपको कहा था कि तैयारी करके आए, अब आप बताएं कैसे ये होगा, हमने करना है ये। तो आई थिंक शी इज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मैं समझता हूँ शी इज़ वेरी सीरियस। काश के शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास हो जाए कि उनको भी कुछ चाहिए कुछ करना, नहीं तो सड़कों के ऊपर लोगों का आना जो है वो ऐन मुमकिन है कि जिस तरीके से जुल्म हो रहा है गरीबों के ऊपर, वो किसी वक्त भी बाहर निकल सकते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसके बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ जो मेरे इल्म में है। पहली बात तो ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे जी। ये सब्सिडी है ना एक किस्म की, अप टू 150 या 200 हमने सारी जो सोलर एनर्जी बनानी है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और उसके बाद लोगों को सोलर एनर्जी मिलेगी ताकि उनके ये बिल शिल्स खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पैसे कहाँ से आएंगे? 2 सोर्सेज पैसे। एक तो ये कि बाकी जहाँ आपने खर्चे करने हैं, सड़कों के ऊपर करने हैं, ब्रिजेस के ऊपर करने हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स हैं आपने जो लगाने हैं, उनके पैसे कम करने पड़ेंगे। यही तजवीज़ मैंने अपनी ट्वीट में भी दी है कि आप पीएसटीपी को कम करें, या प्रोविंशियल पीएसटीपी जो है उसको कम करना पड़ेगा। और फैसला उन्होंने कर लिया कि 1 साल के लिए अगर उसको कम कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अगर इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है फॉर वन रीज़न और अनदर, तो सबसे ज़्यादा डज लगेगी
मुस्लिम लीग नून को, बिल्कुल ठीक है ना, और पंजाब में उड़ जाएंगे ये, यही तो उनकी बेस है। तो मरियम का जो जॉब है टू सिक्योर पंजाब, कल को छुट्टी हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तो पंजाब के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा एंड सो ऑन, तो वो शी इज़ वेरी कंसर्न्ड, तो इसलिए वो सोलर की तरफ जा रही। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे पैसे तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन गोइंग है, उनको तो आप रोक नहीं सकते, वो पीछे से आ रहे हैं, उनको चलाना है। तो फिर ये क्या है, इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से बात की है और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो लोन्स देगा। अच्छा। वो गवर्नमेंट को भी लोन देगा और उधर जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं उनको भी लोन देगा, उसकी भी पॉलिसी बन रही है और इन्होंने टाई अप कर लिया विद बैंक ऑफ पंजाब विच इज़ वेरी गुड। अच्छा। दैट्स गुड इनिशिएटिव बाय द बैंक ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट। सो एक तो ये, दूसरा ये कि इसमें टेक्निकल इश्यूज बड़े हैं, बहुत टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम। देखिए गरीबों के घर के ऊपर छतें नहीं होती उस किस्म की, क्योंकि एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, फ्लैट छत बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ आप छत के ऊपर कैसे लगाएंगे, तो वहाँ पर ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा ये पूरा इलाका जो है यहाँ छतों के ऊपर नहीं हो सकता, यहाँ कोई कम्युनिटी कोई के ऊपर वहाँ सोलर का बनाना पड़ेगा और वहाँ से फिर बिजली देनी पड़ेगी टू द वेरियस फीडर्स। तो वो क्लस्टर्स उसको भी बनाएंगे, ये कि इधर इतने देनी है इस जगह से, किसी पार्क में लगा देंगे बहुत बड़ी, या कोई जगह कोई टावर बनाएंगे वहाँ करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये इंशाल्लाह करेंगे ये, फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल इट्स अ वेरी सीरियस इनिशिएटिव एंड मैं दाद देता हूँ कि ये सबसे पहला सीरियस इनिशिएटिव जो मैं देख रहा हूँ, ना सिंध में ऐसा इनिशिएटिव हुआ है ना फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है। एंड आई मस्ट गिव फुल मार्क्स कि उन्होंने, मरियम ने ये एहसास किया है कि ये सियासी तौर पर भी और वैसे भी एज अ पॉवर्टी एलिविएशन